अगर आपको शिमला जाने का खर्च नहीं उठाना है तो हमारे फार्म पे आ जाइए। ऐसा क्या कुछ है नहीं कि आपको शिमला जाना है। अगर शिमला नहीं जाना है तो हमारे फार्म पे आ जाए। अगर बर्फ़ ही देखनी है और ठंडी ही खानी है तो यहाँ आ जाए। बर्फ़ नहीं मिलेगी, फ्रिज की दे देंगे आपको अच्छा लगेगा तो, वरना ठंड तो होगी ही होगी, वो फ्री में देंगे अगर किसी रिलेटिव को आना है आजकल हमारे यहाँ गेस्ट बन के आ सकते हैं। शिमला की ठंडी देंगे स्पेशल ट्रीटमेंट में, बाकी सब रूटीन रहेगा। अभी चाय टाइम हो गया है दोपहर का, राहिदा का टाना हो गया है तो अब कर लेते हैं। ठंड में आलस आती है ये। हेलो दोस्तों, राम राम सीताराम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमने शाम के वक्त ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बजे हुए हैं 7:05 हुई। तो देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। अभी बापा का पूजा पाठ का टाइम है और राम का नाम ले रहे हैं और हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी किसी को डिस्टर्ब करना भी पाप लगता है। हम अपना पूजा पाठ करते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, इसलिए सिर्फ बापू को दिखाया ही है। और हमारे भोलका भैया देखो सोए पड़े हुए हैं और कुछ न कुछ मस्ती सूझ रही है भोलका भैया का। और यहाँ कुछ नई सीरियल आ रही है वो देख रहे हैं। और रणजीत भैया है वो उसका ऑलवेज की तरह होमवर्क हो रहा है। आजकल मोबाइल बंद है रणजीत का, तो आजकल फुल ऑन अपने जो होमवर्क है उसमें ही टाइम जाता है आने के बाद। और सुबह जल्दी हो जाती है और जल्दी जाना भी पड़ता है। और ठंड भी आजकल बहुत है तो ठुठवा जाता है वो और मैं दोनों, क्योंकि उसको भी जल्दी उठना होता है और मुझे भी। हमारी माँ आज कुछ स्पेशल बना रही है। ये है गुड़ वाले भजिए, वैसे दिखाते हैं चलिए। ये उस वाले भजिए से थोड़े अलग होते हैं, मीठे मीठे। जब भी गुड़ वाले भजिए बनते हैं तो माँ ही बनाती है। माँ के अच्छे लगते हैं हमको। अभी मेरी बारी होगी। अभी गुड़ वाले भजिए हो जाने के बाद बेसन के भजिए बनाने हैं। भजिया तो हमारे घर में चलता ही रहता है, गेस्ट आए ना आए लेकिन हमको खाना होता है। वैसे विजय का फेवरेट है तो बनाते ही रहते हैं। और ठंडी बहुत है तो बारिश में और ठंडी में भजिया खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो और ये गुड़ वाले भजिए हैं वो बनते हैं हमारे गेहूं के आटे से। उसमें पड़ता है गुड़ थोड़ा सा और थोड़ा सा खारा। ये हम जो वो सॉफ्ट बनाने के लिए डालते हैं गाठिया में डालते हैं, वो नहीं, सांची के फूल जो हम कहते हैं वो वाला खारा आता है। थोड़ा गुजराती हिंदी मिक्स है तो समझ लेना। अगर किसी को स्पेशल जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर करूँगी कि क्या होता है। और खाने में बहुत ही यमी टेस्टी होते हैं। और ये पूड़े हम जो बनाते हैं वावणी के टाइम गुड़ वाले, उससे भी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो हमारे नीव और रणजीत को ज़्यादा पसंद है तो माँ बनाती रहती है बार बार। तो आज तो ये अचानक से प्रोग्राम हो गया है उन दोनों के लिए स्पेशल। तो हमने सोचा कि हम वो वाले भजिए चने के लोट के बना लेते हैं। देखिए कैसे बड़े बड़े बना रही है माँ। तो अभी ये बन चुके हैं हमारे भजिए। अभी सुबह के 6:05 हुई है। नेव भैया हमारे स्कूल जाने के लिए रेडी है। नेव भैया गुड मॉर्निंग तो कह दो हमारे दोस्तों को। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा ये जिथरा पापा उषा करो तो किसी को तुम्हारा फेस दिखाई दे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज नीव को मुझे को छोड़ने जाना पड़ेगा। सर्दी है अभी, क्या हो पता नहीं। लीजिए विजय आ गए, इसलिए हमें नहीं जाना पड़ेगा, बच गई। हाँ बोलो, अभी दे देती हूँ। चलो हमारे नीव भैया की बात तो सुननी पड़ेगी ना। ये लो, ये ले लो, फिर अपना सैंडल पहनने का कामकाज है वो कर लेना। दोपहर का टाइम हो चुका है, खाना खा लिया है सबने
और बस ऐसे ही धूप सेकने निकले। आजकल दोपहर को भी ठंड लग रही है ज़्यादा। और विजय ने कुछ ये कूड़ा जलाया है तो धुआं धुआं कर दिया है सब जगह। ये सारा जो प्लास्टिक का कूड़ा होता है उसको जलाया है और यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। धूप सेक रहे हैं गायत्री की जगह पे। कुछ कहना है? कुछ नहीं। ये बाबा हिंदी नहीं बोलेंगे, सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे, बाबा हिंदी नहीं बोलते। इतना मजाक उड़ाया जाता है। विजय कुछ तो कह दो। कमेंट में भी मजाक आता है तुम्हारा बाबा हिंदी का। अभी चाय टाइम हो गया है दोपहर का। अगर पीनी है तो हमारे दोस्तों को इनविटेशन दे रहे हैं, आ जाए चाय पीने। और विजय को अकेला अकेला हंसी भी छूट रही है चाय पीते पीते। ये गर्मा गर्म चाय पीने वाले क्या कहते हैं, टसुड़िया के टुस्किया क्या कहते वो ले रहे हो तो अभी ये ठर जाएगा तब पिएंगे। अभी हमारे नीवले भैया का है ना स्नैक्स टाइम चल रहा है और ये मुरमुरा शायद खा रहा है। दिखाओ दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। ये गार्लिक वाला नहीं लहसुन वाला मुरमुरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए राहिदा का टाना हो गया है तो अब कर लेते हैं। ठंड में आलस आती है ये करने में, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो ये हमारे लक्ष्मी और गायत्री को चेंज कर देते हैं और फिर बाद में ये रह जाता है कूड़ा तो साफ करना पड़ता है शाम के टाइम। तो फिर फटाफट से हो जाए तो हमारा दूसरा खाना बनाने का काम स्टार्ट हो जाए, ये हो जाए तो। अभी दवाई का छिड़काव किया था तो अभी वो वाले सारे बर्तन साफ करने हैं, वरना कोई दवाई वाली डोल से पानी ले लेगा तो सीधा हो जाएगा। अभी ये हाथ साफ कर लेते हैं और देखिए ये हमारा पतीला। अभी देखो ये यहाँ पे आ गया। अभी हमारे स्विमिंग पूल का पानी बहुत ठंडा है। ये स्विमिंग पूल थोड़ा है, हमारा कुंडा लेकिन क्या करें। अभी फ्रिज का पानी भी इससे अच्छा होता है, इतना ठंडा पानी है ये। अभी जल्दी से हमारे ये बर्तन है ना उसे साफ कर लेना है। और देखिए इसमें कितना सारा सेवाल जम चुका है, गंदा हो गया है ये पूरा। और ये पतीले को धो देते हैं जल्दी से। अभी तो बस सारा काम ख़त्म हो चुका है शाम का और अभी बनाना है खाना। और वैसे ये बाल्टी और तपीली का मैं इसलिए मजाक कर रही थी क्योंकि बाल्टी में से पानी भर के हम गायत्री लक्ष्मी को पानी पिलाते हैं। तो भूल से भी अगर ऐसा हो गया कि हमें लगा कि चलो साफ़ सुथरी है, क्योंकि पानी फेर देते हैं ऊपर से रूप सिंह डीपली साफ़ नहीं होती है उनसे, तो ऐसे भर के अगर हमने पिला दिया तो भगवान ना करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए। तो इसलिए मैं बोलती रहती हूँ कि अगर साफ़ नहीं किया तो कोई भी ऊपर जल बसेगा, लेकिन जस्ट जोक। और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतने केयरलेस होंगे तो पशु और इंसान दोनों को ही हानि हो सकती है। ये सारी मजाकिया बातें होती रहती है, अगर मजाक ना करे तो ज़िंदगी भी कोई नहीं रहती। ऐसे ही सीरियस मुंह फुला फुला कर ही बनी रहेगी हमारी ज़िंदगी है वो। तो आज मैंने आपसे बोला था कि माँ है नहीं, देगाम गई है अपनी मम्मी के वहाँ तो उनको भी अपनी मम्मी के पास जाना होता है, तो वो भी गई है। और स्पेशली उनको अपने ये दांतों की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर को भी दिखाना था, तो दोनों काम साथ में हो जाए। और थोड़े दिनों बाद वो कहीं
2-4 दिनों के लिए यात्रा टूर में जाने वाली है, तो पहले से ही थोड़ी ट्रीटमेंट करा ले तो सही है, वरना कहीं गए हैं घूमने और बाद में वहाँ अगर दर्द शुरू हुआ तो यात्रा सही से नहीं होती है। कहीं घूमने गए हैं तो भी सही से नहीं मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए गए हैं। और अभी तो मैं नी और पापा ट्रेन ही घर पे है, अच्छा नहीं लग रहा। अभी रणजीत भी नहीं आ रहा है, अभी उससे भी आने में थोड़ी देर है। विजय गांव में चले गए हैं, पहले हमारे उस वाले फार्म में जाते हैं क्योंकि वहाँ धनिया में पानी स्टार्ट ही है, और वहाँ पानी थोड़ा कम हो चुका है हमारे जो कुआं है उसमें से, तो वहाँ तो पानी स्टार्ट ही रहेगा। जब तक हमारा धनिए की फसल है वो पक नहीं जाएगी तब तक वहाँ पानी स्टार्ट रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा 2-3 घंटे चल रही है वहाँ की मोटर और फिर बंद हो जाती है, तो इसलिए जाना पड़ता है बार बार। और बस हम तीन ही हैं, यानी मैं पापा तो पीछे आपको देख ही रहे हैं, और नहीं होमवर्क कर रहा है, तो अकेले कुछ मज़ा नहीं आता। माँ होती है तो कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, माँ को कुछ चिढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मज़ा आता है। लेकिन बस आज तो मैं अकेली ही हूँ, तो बस अभी खाना बना लेती हूँ तो फिर वो भी काम पूरा हो जाएगा। और थोड़ा बहुत एडिटिंग का है तो वो भी मैं कर लूँगी, फिर भी टाइम बच जाएगा, एडिटिंग हो जाएगा, खाना हो जाएगा, फिर भी अकेले रहूँगी। तब तक शायद रणजीत आ जाए तो मज़ा आएगा। अभी आई थिंक 6 बज चुके हैं, तो 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे में तो दोनों हो जाएंगे, क्योंकि मेरी आधी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और आधी ही बाकी है, तो वो कर लेती हूँ। क्योंकि वीडियोस है वो हर रोज़ बनाते रहते हैं और उसकी एडिटिंग भी आगे पीछे रहती है, तो ये सब होता है। और बस यही हालचाल हमारे घर का, फार्म का, ये सब कुछ है। अभी फुल ज़ोरों से विंटर सीजन चल रही है, माने कि शिमला लगा। अभी दोपहर को हमारा कॉल आया था, यानी कि किसी रिलेटिव का, तो उन्होंने बोला कि शिमला जैसी आपके यहाँ ठंड पड़ रही है तो नहीं आना है हमें। तो हमने उन्हें मजाक में ही कह दिया कि अगर आपको शिमला जाने का खर्च नहीं उठाना है तो हमारे फार्म पे आ जाइए, ऐसा क्या कुछ है नहीं कि आपको शिमला जाना है। अगर शिमला नहीं जाना है तो हमारे फार्म पे आ जाए। अगर आपको ही लग रहा है कि शिमला जैसा है सब कुछ तो यहीं पे घूमने आ जाए। सब शिमला से तो ज़्यादा खूबसूरत है हमारे यहाँ के खेत, फार्म, सारी जगह, क्योंकि विलेज लाइफ जैसा शिमला में भी नहीं होगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़। अगर बर्फ़ ही देखनी है और ठंड ही खानी है तो यहाँ आ जाए। बर्फ़ नहीं मिलेगी, फ्रिज की दे देंगे आपको अच्छा लगेगा तो, वरना ठंड तो होगी ही होगी, वो फ्री में देंगे अगर किसी रिलेटिव को आना है आजकल हमारे यहाँ गेस्ट बन के आ सकते हैं, शिमला की ठंडी देंगे स्पेशल ट्रीटमेंट में, बाकी सब रूटीन रहेगा। तो ऐसे ही मज़ाक किया बातों के साथ आज का हमारे ये व्लॉग में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अकेले टहल के भी थक गई हूँ। तो आई होप आप सभी को हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। और बेल आइकन को प्लीज़, अगर आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ दबाने में बिल्कुल ही कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री रहता है, ये बेल आइकन है वो तो सब्सक्राइब करने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय।